हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे साथ एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार एकलव्य क्लासेस झांसी में हार्दिक स्वागत है। हम आए हैं आपकी पुनः उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तो परसेंटेज में नया टाइप देखेंगे, नए तरीके से देखेंगे। और ये जो टाइप 4 हम लेके आए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप कहेंगे। ये सवाल आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो इस सवाल को एक नहीं, अनेक प्रकार से लगाने के हम तरीके देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ मेहनत और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कहते हैं कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। तो सफलता की आग अपने सीने में जलाए रखिए और अपने माता पिता के उस चेहरे को याद करिए जो आपकी सफलता की आस लगाए बैठे हैं। उन्हें आपको निराश नहीं होने देना है। चलिए सीरीज को शुरुआत करके आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम अपना पहला सवाल। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो? बताइए। जैसे मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये मंथ फिक्स है, लेकिन जो वस्तुएं हैं आप देख रहे हैं आज के समय में महंगाई बढ़ रही है। तो जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, आपकी सैलरी उतनी है, तो आप क्या करेंगे? उसकी जो खपत है, जो उसका उपयोग है, उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे? वही सवाल आपके आ गए हैं। कहीं पर कीमत बढ़ती है, खपत कम करनी पड़ती है। कहीं पर कीमत घटती है, खपत को बढ़ाना पड़ता है। खर्च आपका कहीं कहीं अपरिवर्तित रहता है, कहीं कहीं परिवर्तित होकर वृद्धि या कमी हो जाती है। यही सवाल। तो इसको पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक देखेंगे कि बेसिक क्या है। इसका बेसिक मेथड जो है, मेथड इसको फर्स्ट बोल देंगे अपन लोग कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। मान लीजिए कि जो चीनी का जो मूल्य है, पहले जो मूल्य मान लीजिए 1 रुपये था और उसकी जो खपत थी, जो इसका उपयोग था वो भी 1 किलोग्राम था। तो जो खर्च कितना आएगा बताइए? खर्च भी कितना आएगा? 1 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब उनने कहा कि भाई चीनी की कीमत में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। बताइए, पहले चीनी का जो मूल्य मान लीजिए 1 रुपये माना है हमने, पहले कितना? 1। अब 20% की वृद्धि यानी 120 अपन 100, तो कितना आ जाएगा? 1.2 आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले मूल्य 1 रुपये था, अब जो है मूल्य कितना हो गया? अब मूल्य आपका हो गया 1.2। तो वो उन्होंने कहा है कि खपत में कितने परसेंट की कटौती, अपन को नहीं पता कितने की कटौती, अपन ने एक्स मान लिया। खर्च में कोई वृद्धि ना हो, मतलब खर्च आपका उतना ही रहे, कोई वृद्धि नहीं हो रही है। पहले 1 था, अब भी 1 है। एक्स कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? एक्स आपका ये आ जाएगा 10/12। आपको क्या निकालना है? खपत में प्रतिशत कटौती। क्या निकालना है? खपत में प्रतिशत कटौती निकालना है। क्या निकालना है? खपत में प्रतिशत कटौती निकालना है। खपत में प्रतिशत कटौती निकालेंगे आप। तो सबसे पहले तो ये देखिए कटौती कितनी हुई है। पहले खपत कितनी थी? 1 रुपये। पहले कितनी थी? 1 रुपये। अब कितनी हो गई है? 10/12 खपत है। तो कितने की कटौती बताइए? कितने की कटौती? इंटू 100 कर दिए। परसेंट कटौती प्रतिशत निकालना है तो कितने की कटौती? 12 में से 10 जाएंगे तो 2/12 इंटू 100 करेंगे तो आपका यहाँ पे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% आपका। 16 सही 2/3% आएगा। तो इतने परसेंट की क्या हो जाएगी? कटौती। आप ऐसे देखेंगे तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इतना बड़ा सवाल लगाएंगे भाई? इतने बड़े बड़े बेसिक से आप लगाएंगे तो आपका तो पेपर हो गया। फिर बताइए, आज के समय में स्मार्ट तरीके से सवाल को लगाने की जरूरत है। तो ये पहला तरीका है जो बेसिक, लेकिन ये जानना जरूरी है कैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, कैसे खपत में कमी हो रही है, कैसे खर्च अपरिवर्तित रह रहा है, ये जानना आपको जरूरी है। तो ये आपने जाना। चलिए इसको, ये अभी आपने बेसिक से देखा। अब क्या करेंगे अपन? अब इसको अपन लोग फॉर्मूले से देखेंगे। चलिए फॉर्मूले से इसको देखेंगे। तो आप बताइए, जब आपसे पूछ लिया जाए कभी कि कोई वस्तु है उसमें x%, उसके मूल्य में जो है x% की वृद्धि या कमी हो, x% की
वृद्धि या कमी हो तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि की जाए कि उसके उसका जो खर्च है उस पर जो व्यय है उसका जो उसके व्यय या खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो खपत में क्या निकालना है, खपत में कमी प्रतिशत, खपत में प्रतिशत कमी, खपत में जब प्रतिशत कमी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि, इसमें मूल्य में वृद्धि अपॉन 100 प्लस इंटू, ठीक है। खपत में जब प्रतिशत कमी निकालना हो ये फॉर्मूला, किसमें, वृद्धि किसमें, मूल्य में, ठीक है। इससे भी आप लगा सकते हैं, ठीक। तो और जब खपत में क्या निकालना हो, खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तब क्या लगाएंगे, खपत में प्रतिशत वृद्धि, तो कमी, जब कमी निकालते हैं तो 100 में से कमी को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 100 माइनस कमी इंटू 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो भाई ये फॉर्मूला आप लगा के भी यूज कर सकते हैं और इनके इससे भी आंसर, अब देखिए कितनी आसानी से आंसर आ जाएगा। खपत में क्या निकालना है, खपत में प्रतिशत की कटौती, कितने प्रतिशत की कटौती, कटौती का मतलब कमी होता है, तो मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की, 100 वृद्धि अपॉन 100% वृद्धि, तो 100 में जोड़ेंगे 20 तो 120 हो जाएगा, इंटू क्या करना है, 100 करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। बात समझ में आ रही। तो आप खपत में कमी ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या आपका मेथड 2 हो जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे लगाना है, तो एग्जाम का तरीका नहीं है ये, एग्जाम का तरीका नहीं है। एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा स्पीड से लगाना है, जो अभी हम आपको, जिसे ट्रिक भी कह लें आप, फॉर्मूला कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन स्मार्ट तरीका उसको आप लोग कह सकते हैं। चलिए आप तीसरा जो मेथड है इसका उसको देखेंगे। कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, कि खपत में प्रतिशत परिवर्तन, किसमें, सॉरी खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद, इतनी सी चीज, ये स्मार्ट तरीका, इसको आप ट्रैक भी कह लें तो कोई दोहरा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा। तो ये एग्जाम का तरीका है कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है खर्च में, एक्स क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, एक्स है यहाँ पे बेटा, एक्स जो है आपका कीमत या मूल्य में जो है प्रतिशत वृद्धि है, क्या है, मूल्य बोल दें या कीमत बोल दें, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी है। और जो y है, y जो है वो क्या है, खपत में, खपत बोल दें उपयोग, खपत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, ठीक। तो चीजें याद रखना है, जब ये चीज आपको पता होगी, बहुत आसान तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, सबसे पहले बताइए खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, तो देखिए जिसने व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो, मतलब व्यय पहले 1 था तो अब भी 1, खर्च जो है पहले 10 था तो अब भी 10, पहले 100 था तो अब भी 100, मतलब कोई परिवर्तन नहीं, खर्च में परिवर्तन कितना हो गया, 0 हो गया। एक्स क्या है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी, जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस का यूज करेंगे चिन्ह का, जब कमी की बात होगी तो माइनस चिन्ह का यूज करेंगे, ये भी आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो x क्या है, मूल्य में बताइए 20% की वृद्धि हो रही है, तो x की वैल्यू सीधा ध्यान रखना है यहीं से कि x की वैल्यू दी गई है, तो x कितनी हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखेंगे। y की वैल्यू, चीनी में कितने परसेंट खपत, कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए खपत में, तो भाई y अपन को निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, प्लस भाई x की वैल्यू 20 थी, y रख दीजिए, यहाँ पर कितना 100 आ जाएगा, कटा दीजिए इसको, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 20 पर 100 होते, 5 से 6 y बटे कितने होते हैं
5 होते हैं, तो आप देखेंगे y बराबर आ जाएगा -16 सही, सॉरी -16 सही 2/3। कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन आया है, इसका मतलब माइनस का क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कमी या कटौती। तो खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए, यानी 16 सही 2/3% की क्या हो जानी चाहिए, कटौती की जानी चाहिए। यहाँ भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बताइए, 3 तरीके आपने देखे, ये आपने एक स्मार्ट तरीका भी देखा, आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज करिए, इस फॉर्मूले का सीधा यूज करिए और आप आंसर सीधा निकाल सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, x मूल्य में वृद्धि या कमी परसेंट है, y खपत में, खपत बोले उपयोग बोले उसमें कटौती अब जो है वृद्धि परसेंट है, और खर्च में प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है कितना परिवर्तन का मतलब है वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। ये आपका साइन बताएगा कि कौन सा माइनस का साइन है या प्लस का साइन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। कितना बढ़िया सवाल है, आप भी देख रहे हैं कि बहुत शानदार सवाल है। और ऐसे सवाल अब जब आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता है कि 3 तरीके बता चुके हैं और जो तीसरा तरीका है वो आपका आंसर सेकंडों में लेके आएगा। चलिए, तो समय न करते हुए इसको देखेंगे। वनस्पति तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। चलिए, अब आपको किस मेथड से बता दें, मेथड आपका तीसरा मेथड से शुरुआत करते हैं। हमने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या, उत्तर है उसको याद रखना है। वो याद रखना क्या, सवाल लगाएंगे खुद याद हो जाएगी। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बार बार, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप सवाल लगाएंगे फॉर्मूले आपको रट जाएंगे। ठीक, खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, खर्च अपरिवर्तित है, यानी परिवर्तन कुछ नहीं है, तो खर्च क्या है, परिवर्तन 0 है खर्च में। x आपको पता है वनस्पति तेल के मूल्य में जो वृद्धि होती है या कमी होती है वो x की वैल्यू होती है 20%। अब प्लस में रखेंगे माइनस में, ये भी दिमाग में लगाना, तो वृद्धि है तो प्लस में रखना है। अब प्लस y आपको निकालना है, कोई खपत में कितने प्रतिशत की कमी, यानी y की वैल्यू आपको निकालना है, तो y रख दीजिए प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू 25 है, यहाँ पर y की वैल्यू, यहाँ पर यही सवाल है ना। चलिए, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस की 25 हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। यहाँ देखेंगे 100 के 100 होते हैं, बताएंगे 4 1 5 y/4 होते हैं, काटेंगे तो 5 25 होते हैं। और आप y की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस की 20%। कोई दिक्कत? माइनस से मतलब क्या होता है, कमी। माइनस से मतलब क्या होता है, कमी। यानी किसी व्यक्ति के अगर वनस्पति के तेल में 25% की वृद्धि हो रही है तो उसकी खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे उसका जो खर्च है उस व्यक्ति का वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बात समझ में आ रही है? आप चाहे तो इस सवाल को फॉर्मूले से भी लगा सकते, बेसिक भी लगा सकते। चलिए, जो मेथड 2 फॉर्मूले से बताते हैं इस सवाल को। क्या निकालना है आपको, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, खपत में कमी प्रतिशत क्या निकालना है, खपत में कमी प्रतिशत निकालना है। कमी के लिए मूल्य में वृद्धि कितनी है, 25% की, बटे 100 प्लस वृद्धि तो 125 इंटू कितना 100, 25 कितना होता है, 125 होता है। 25 कितना होता है, 125 होता है। काट देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बताइए आ गया कि नहीं आ गया, 20%। क्या आ गई, 20% की कमी आ गई। कोई दिक्कत? तो आप फॉर्मूले से लगाएं, चाहे जैसे लगाया कहेंगे सर इससे और आसान हो गया, लेकिन फॉर्मूला आपको ना भी याद हो तब भी आप सवाल को लगा सकते हैं। ये आपको मेथड 3 बताता है, और मेथड 3 जो है कई जगह काम आएगा जहां आपका फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अपना देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए वर्ष से चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित। देखो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, जीरो। नए वर्ष से चाय के मूल्य में 25% की कमी हो रही है, ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, आपको पता है। कितने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, यानी वाई की वैल्यू निकालना है। ये चीजें आपके दिमाग में आ गई तो समझ लेना सवाल आपका सॉल्व हो गया। बताइए, अब फॉर्मूला ना भी लगाएं तब भी लगा देंगे, लेकिन एक सवाल में और लिखते हैं फॉर्मूला, क्या लिखना है, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, बस इतना याद रखना, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। चलिए, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन आपको पता है ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, ये होता है। चलिए, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, अपरिवर्तित है यानी जीरो। एक्स की वैल्यू भाई 25% की कमी है, 25% तो है, 25% तो है, लेकिन कमी है या वृद्धि, कमी है तो माइनस की। अब वाई निकालना है, चलिए यहां भी माइनस आ जाएगा, 25 इंटू कितना है वाई अपॉन में 100, यही रहेगा। चलिए यहां आएंगे, आपको पता है ये प्लस के हो जाएंगे, आप इसको कटा के जानते हैं, 2500 पे 100 होते हैं, 4 एकम 4 और कितने होते हैं 3y/4। कोई दिक्कत, y लिखा है यहाँ पर, आप इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2500 पे 100/3, और 100/3 का मतलब होता है आपको पता है 33 सही 1/3%, यानी देखिए आपका आंसर 33 सही 1/3 आंसर, 33 सही 1/3 बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं इस सवाल का आंसर बिल्कुल आसानी से आ रहा है। इस सवाल को फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं आप, बेसिक से भी, हर सवाल बेसिक से लग सकता है, लेकिन बेसिक से हर सवाल आपको बताएंगे नहीं लगा के, क्यों, अगर आपको समझना है तो आप पहले सवाल को, वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और पहला सवाल देखिए, वहां बेसिक हमने समझा के बताया है। आपको ये देख रहे होंगे कि ये सवाल जो मेथड आपका जो 3 था, मेथड 3 से आपने लगाया, इतने आसानी से आ गया, मतलब सवाल में ही आपको दिख जाता कौन सी एक्स की वैल्यू है, कौन सी वाई की वैल्यू है, कौन सा खर्च में प्रतिशत परिवर्तन है, ये सब दिख जाता है। आप वैल्यू रख के पुट करके सीधा निकाल लेते हैं। तो आप क्यों फॉर्मूले और बेसिक से लगाएं जब आपको इतना आसान और स्मार्ट तरीका मिल रहा है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने परसेंट की खपत को कितने परसेंट बढ़ा देगी, उसका खर्च कैसा रहे, अपरिवर्तित रहे। आपने देखा अभी 2-4 दिन पहले ही पेट्रोल में 2 रुपए की क्या हुई है, कटौती या कमी हुई है। अब आपको दिमाग लगाना है कि वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट की कटौती है। तो आप अपनी बाइक का वो और कितनी ज़्यादा चलाएं अपनी गाड़ी को, ताकि खर्च उतना ही रहे, खर्च आपका कम नहीं होना चाहिए। भले ही पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, खर्च कम नहीं करना है। यहाँ पे आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ाना है कि आप जो है कितना अधिक पेट्रोल खर्च करें कि आपका जो खर्च है वो बराबर रहे। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कितने परसेंट बढ़ रही है, सॉरी पेट्रोल की कीमत मूल्य में जो है 2% की कमी हो रही है। आपको सीधा सीधा यहां दिख रहा है कि जो कमी होगी मूल्य में, कमी परसेंट होगा या वृद्धि परसेंट होगा, वो वैल्यू किसकी होगी, वो एक्स की होगी। कोई व्यक्ति उसकी खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ा दे कि उसका जो खर्च है कितना रहे, अपरिवर्तित। अब भाई ये देखिए उसकी जो खपत है वो कितने परसेंट बढ़ा दे, यानी आपको सीधा सीधा बताया गया कि वाई की वैल्यू आपसे पूछा गया है और उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए तो आपको हमने सीधा क्या बताया है, हमने बताया कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए हमने आपको स्मार्ट तरीका बताया है। क्या बताया है, एक्स प्लस वाई अपॉन 100, यही बताया हमने। आप ये बताइए खर्च में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना होगा,
अपरिवर्तित है तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन 0। एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं 20% की कमी है तो माइनस का 20 होगा। वाई आपको निकालना है, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 वाई अपॉन 100। 20 से कटाएंगे, 20 में 100 होते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पर 20 प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 वाई अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100/3, यानी आप बोल सकते हैं कि 33 सही आपका 1/3% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसमें, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पर 20 नहीं लिखा, ये कितना लिखा है 2 लिखा है। कितना लिखा 2 लिखा है, इसलिए ये सवाल सही था किसके हिसाब से, ये 20 के हिसाब से सही था अगर 20% होता, लेकिन मिस्टेक से ये आपका परसेंट का जो है इतना बड़ा बना है, ये 20 देख लिया हमने। तो आप क्या करेंगे, आप इसको भाई उतना ही सा है, खर्च में प्रतिशत, खर्च में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो आप निकालना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 निकालेंगे। आपको पता है खर्च में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो अपरिवर्तित यानी 0 है, और x की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 है, और कमी है तो -2 हो गया, प्लस का y हो गया, माइनस का 2y अपॉन 100 हो जाएंगे। यही होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पर प्लस का 2 होगा, इधर देखेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 49y अपॉन में 50 हो जाएंगे, यानी आप सीधा देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/49, यानी इसको कटाएंगे तो 2.04% आपका आंसर, यानी प्लस में आंसर आ रहा है। प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये खपत इतने % आपको बढ़ाना है, आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत घटा दे या बढ़ा दे ताकि उसकी खपत कितनी हो जाए 20% बढ़ जाए। सवाल वैसा ही है, सवाल में दिमाग लगाना है और सवाल आपका आंसर आ जाना है। देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हो रही है मतलब एक्स की वैल्यू है, वृद्धि है मतलब प्लस में रखना है। उस व्यक्ति आने वाले खर्च को कितने % घटाना है, देखो खर्च में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, उसकी खपत कितनी बढ़ जाए, खपत यानी ये किसकी वैल्यू है वाई की वैल्यू है और बढ़ रही है तो ये भी प्लस में रखना है। क्या पूछा है खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, क्या पूछा है खर्च में प्रतिशत परिवर्तन आपने पूछा है, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी 20% वृद्धि है प्लस में, वाई की वैल्यू कितनी है 20% वृद्धि है तो प्लस में, यहाँ पे कितना होगा 25 × 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। आपको खर्च में किसमें खर्च में कितने % खर्च को बढ़ा दें या घटा दें, यानी खर्च में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है ये कौन तय करेगा, ये साइन करेगा, माइनस का आएगा तो घट रहा है और प्लस का आएगा तो खर्च बढ़ रहा है। चलिए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ 45 हो जाएंगे कि नहीं, प्लस यहाँ कटाएंगे 20 × 5 100 होते हैं, 25 होते हैं यानी 5 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 50 यानी 50%। प्लस में आया तो क्या होगी वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगा, तो 50% इंक्रीज हो रहा है यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस मेथड से आप सवालों को इतनी आसानी से लगा रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं। हमने बेसिक और फॉर्मूला दोनों से समझा, ये तीसरा मेथड आपको बताया है, इस तीसरे मेथड को आपको समझना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 25% की कमी। अब बताइए मूल्य में जब कमी हो, एक्स की वैल्यू आपको पता है, खपत में 10% की कमी यानी किसकी है वाई की वैल्यू है आपको पता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। चलिए वही फॉर्मूला, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन वही आपसे पूछा है,
खर्च में प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछा, तो बताइए आप लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो बताइए x की वैल्यू कितनी है 25% भाई, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि कमी है। खपत में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, खपत में भी कमी हो रही है, तो ये भी क्या होगा माइनस का 10, ठीक है। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस की 25 इंटू माइनस का 10 अपॉन में क्या होता है 100 होता है कि नहीं होता है। आप बेहतरीन तरीके से इसको देखिए कि ये जो जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर इन माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 25 चौके सीधे 100 होते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर 5 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 35 हो जाएंगे कि नहीं, माइनस के 35 हो जाएंगे। और यहाँ पर जब आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, यानी आपका बचेगा 32 माइनस के 32.5%। ये माइनस का आया है यहाँ पे 5, जब माइनस का आया है तो इसका मतलब है कमी हो रही है, क्या हो रही है कमी हो रही है। तो आपको बता दें कि अगर चीनी का मूल्य 25% कम हो जाए और खपत भी 10% कम कर दें तो आपका जो खर्च है वो कितना -32.5% कम हो जाएगा, यानी आपका आंसर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाने पर मात्रा में 20% की कमी हो। चलिए मूल्य में कमी हो रही है मतलब x की वैल्यू है, मात्रा यानी उपयोग में कमी यानी ये y की वैल्यू है, तो व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। चलिए व्यय में यानी व्यय में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए सीधे, ये तो वही तय करेगा, ये आंसर तय करेगा, साइन जो माइनस का आता है कि प्लस का वो तय करेगा कि वृद्धि हो रही है कमी। चलिए व्यय में प्रतिशत परिवर्तन जब आप निकालेंगे तो बताइए x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 40% की कमी हो रही है तो आप कमी को माइनस में रखते हैं, मात्रा में भी 20% की कमी हो रही है तो इसको भी आप माइनस में रखते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आप पिछले सवाल में देख चुके हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का कितना हो गया 60 हो गया और यहाँ पर आपका प्लस का कितना बचेगा 8 बचेगा, कोई दिक्कत। माइनस का 52% आपका आंसर, और माइनस से मतलब क्या हो जाएगा कि 52% की क्या हो रही है कमी हो रही है, किसमें व्यय में यानी खर्च में 52% की कमी हो रही है। बात समझ में आई। आप देख रहे हैं कि आंसर फटाफट से आपके आते जा रहे हैं, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको सवाल लगाना है और इसी प्रकार सभी सवाल हम सॉल्व करेंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, एक्स की वैल्यू है, तुरंत दिमाग में आना है उसके खपत में कितने परसेंट मतलब वाई की वैल्यू आपसे पूछा है कमी होगी, जिससे उसके खर्च में कितनी 56% की वृद्धि हो। अब भाई खर्च में परिवर्तन आपको दिया गया है कि 56% की वृद्धि, फॉर्मूला आपका एक ही ध्यान में रखना है, क्या खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा x, बताइए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 यही होता है। तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन 56% की वृद्धि हो रही है तो 56 कितने में आएंगे प्लस में। चलिए x 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है मूल्य में, तो 20 प्लस के आएंगे, y आपको निकालना है प्लस 20 इंटू वाई अपॉन क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। यहाँ पर जब 20 इस साइड आएंगे तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं और क्या आपका कितना बचेगा 36 बचेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 25 100 होते हैं तो कितने 6y अपॉन 5 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और आप इसको बहुत आसानी से काट सकते हैं और आप y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30%। जब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30%,
और ये प्लस में है, यानी यहाँ क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, 30 कहाँ है आपका, ए आपका ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको कैलकुलेशन जो रियल होती है वो कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन भी हो रही है, सवाल का आंसर भी आ रहा है और कम समय में भी आ रहा है। चलिए, तो अब अपना अगला सवाल देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर, मूल्य में 50% की वृद्धि, आपको पता है एक्स की वैल्यू है, मात्रा में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो, वाई की वैल्यू आपसे पूछी है, जबकि खर्च केवल 20% से बढ़ जाए। जबकि खर्च क्या है, 20% से बढ़ जाए, तो आपको यही तो है कि खर्च में प्रतिशत, खपत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही फॉर्मूला लगाते हैं आप। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है बताइए। तो आपको पता है कि खर्च केवल 20% से बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा हो तो आपको खुद पता है कि प्लस में लिखेंगे आप x, 50% वृद्धि हो रही है मूल्य में 50, y की वैल्यू निकालना है, 50 y अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे माइनस की 30 आएगा, यहाँ पर कटा देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 3y अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से आप जानते हैं 10 टाइम कटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 20%, कितनी आ जाएगी, माइनस की 20%। तो जब माइनस की 20, माइनस का मतलब है कमी हो रही है, तो यानी खपत में आपको 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कमी यानी डिक्रीज, डिक्रीज कहाँ लिखा 20%, पहले ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं खर्च में आपने परिवर्तन निकाला, और कैसे निकाला, जो मेथड 3 था, बेसिक भी आप लगाना जानते हैं, फॉर्मूले से भी लगाना आप सीख गए हैं, और आप ट्रिक से भी लगाना सीख गए हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए, इसमें 3 जो है स्टार बनाइए। ये सवाल जहां भी आपको दिखे आपको तुरंत ये फॉर्मूला उठाना है और लगा करके अलग कर देना है, आंसर सेकंड में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि यानी ये तो दिमाग में रखना है x, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करता है, खर्च में परिवर्तन दिया गया ये, तो उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। दशमलव कहां तक, एक स्थान तक निकालना है, खपत में जो है कितने परसेंट की कमी करनी होगी। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताइए, यही होता है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। वेरी गुड। चलिए खर्च में प्रतिशत परिवर्तन हो कितना रहा है, 12% की वृद्धि हो रही है, तो 12 प्लस में रखेंगे, x यानी मूल्य में जो वृद्धि या कमी, मूल्य में वृद्धि हो रही है 22% की, तो y की वैल्यू आपको निकालना है, ऐसे प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 22y अपॉन में 100 होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, बिल्कुल। यहाँ पे आप कटा देंगे तो 11 आएंगे, यहाँ पर 50 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 61y अपॉन 50 आ जाएंगे, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, माइनस के 500 अपॉन 61, यानी 8.2% आपका निकल। कोई दिक्कत, अब सॉरी ये माइनस का आएगा, जब माइनस का आएगा तो माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी, यानी खपत में 8.2 कहां दिया गया, ये पहला ऑप्शन दिया गया 8.2%, 8.2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर मूल्य 22% बढ़ता है और खर्च भी कितना बढ़ता है, खर्च आपका 12% बढ़ता है, तो बताइए क्या होगी, 8.2% की आपकी कमी हो जाएगी, किसमें, खपत में, उपयोग आपको इतना कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो अब अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। सवाल है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है, डीजल की कीमत में कितनी, 16% की वृद्धि, कीमत यानी मूल्य में जब वृद्धि होती है तो एक्स की वैल्यू होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में
व्यय मतलब होता है खर्च, केवल 10% की वृद्धि करता है, यानी ये खर्च में परिवर्तन दिया गया। तो प्रतिशत क्या निकालना है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत क्या कम करना होगा, खपत में कमी प्रतिशत निकालना है और ये दशमलव के एक अंक तक निकालना है, कितने तक, दशमलव के एक अंक तक निकालना है। सवाल वैसे ही है। चलिए खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, यही होगा खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। बताइए व्यय यानी खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, चलिए कितना आसान है, 10% की वृद्धि हो रही है, x 16% की वृद्धि हो रही है 16 प्लस वाई आपको निकालना है प्लस 16 वाई अपॉन 100, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे माइनस के 6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, माइनस के 6 आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसको आप कटाएंगे तो यहाँ 4 आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएंगे बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पर 29 वाई अपॉन कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू सीधी आ जाएगी, माइनस का कितने आ जाएगी 150 बटा 29, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5.2% क्या है आपका आंसर माइनस में आएगा, माइनस का मतलब है कम, कोई दिक्कत। तो 5.2 कहाँ दिया गया, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। कोई भी सवाल हो आप सवाल को पढ़िए, पढ़ते ही सवाल में समझ लीजिए कि क्या पूछ रहा है, सवाल क्या कहना चाह रहा है और कौन सा फॉर्मूला कौन सी ट्रिक लगाना है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। सवाल कैलकुलेशन करने से पहले माइंड में कैलकुलेशन उसकी हो जानी चाहिए, ठीक है, पूरा तरीका माइंड में आपके आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के खपत में 30% की कमी हो तो मूल्य में, थोड़ा सा आपको इस सवाल को घुमाया है कि अब आपसे पूछ लिया कि मूल्य में बताइए कितना परिवर्तन होगा जिससे खर्च कितना हो 58% क्या हो जाए, कम हो जाए, खर्च कितना हो जाए 58% कम हो जाए। चलिए कितना बढ़िया सवाल है, आपको सब कुछ पता है, खपत में जो कमी या वृद्धि होती है वो y की वैल्यू होती है, ये खर्च में परिवर्तन दिया गया, मूल्य यानी x की वैल्यू आपसे पूछी गई, इसमें से थोड़ा सा आपसे अलग। चलिए खर्च में आपको खुद पता है कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, खर्च में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो क्या होता है, ये होता है, कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, कोई दिक्कत है, इतना होता है कि नहीं। जब ये होता है खर्च में प्रतिशत परिवर्तन हो कितना रहा है 58% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। खर्च तो भाई कम हो रहा है तो माइनस के 58 हो जाएगा, कोई यहाँ पर समस्या नहीं आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी है तो आपको निकालना है और निकालना है, आपको खपत में आपको दिख रहा है कि 30% की कमी हो रही है तो माइनस के 30 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 30x हो जाएंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा कि नहीं। आप देख रहे हैं जब ये इधर आएगा तो माइनस की 28 बचेंगे और यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको घटाएंगे तो आपका 10 में से 3 जाएंगे तो आपका 7x/10 यहाँ पे बचेगा। आप जानते हैं कि इसको कटा देंगे, 7 चौके 28 होते हैं, तो x बराबर माइनस का 40% आपका आंसर, और माइनस का मतलब होता है कमी, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। यानी अगर किसी वस्तु की खपत में 30% की कमी हो जाए और खर्च 58% क्या हो, कम हो जाए तो उसका मूल्य जो है, उसका मूल्य भी कितना कम हो जाएगा, 40% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 40% कहाँ दिया गया, 40% इंक्रीज डिक्रीज कहाँ है, ये सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये सवाल जो शुरुआत में हमने बेसिक से जब लगाया तो बहुत टाइम लगा, फिर फॉर्मूला लगाया तो थोड़ा सा कम टाइम लगा, लेकिन जब आपने ट्रिक से किया, इसी सवाल को आपने स्मार्ट तरीके से किया, आप सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। आपका सवाल क्या कह रहा है कि दूध की खपत में 20% की कमी एवं उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। बिल्कुल सवाल डिट्टो सेम है,
जैसे आपने अभी लगाया बिल्कुल वैसे ही सवाल। क्या लगाया आपने? खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना है भाई? खर्च में प्रतिशत परिवर्तन 20% की वृद्धि है, तो सीधा आप लिखेंगे कि 20। एक्स की वैल्यू आपको भाई मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। वाई में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो माइनस के 20 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 20, यहाँ पे एक्स अपॉन 100 हो जाएंगे। कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। 20 इस साइड आएंगे तो यहाँ पे आपका 40 होगा, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 20 में 100 होते हैं, यहाँ पे 4xy कितना आता है? 5 आता है। इसको जब कटाएंगे आपको पता है x बराबर कितना आ जाएगा? 50%। यानी जब प्लस में आंसर आ रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है। यानी 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 50% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 50% ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपने इन सवालों को बेहतरीन तरीके से लगाया। ये आपका टाइप 4 है। इस टाइप में थोड़े से और सवाल देखते हैं, सवाल का पैटर्न चेंज करते हैं, आप देखेंगे कि और मजा आएगा लगाने में। चलिए सवाल का पैटर्न चेंज करते हैं। सवाल का पैटर्न चेंज कर दिया तो सवाल रहा ये आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या है? सवाल है कि घी का मूल्य 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो जाता है, तो खपत में कितने % की कमी की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव न पड़े। अब बताइए, आप जैसे घी यूज करते हैं, पहले मान लीजिए जो घी खरीदते थे वो 10 रुपए में, जितना भी खरीदते हो आप, 100 ग्राम 200 ग्राम 1 किलो, भाई वो आपके ऊपर है। आप 10 रुपए में जितना खरीदते थे, अब वो उतना ही घी कितने में आ रहा है? 12 रुपए में आ रहा है। कितने में? 12 रुपए में। तो बताइए कि खपत में कितने % की कमी करते हैं? भाई आप देख रहे हैं कि खर्च बढ़ रहा है, भाई मतलब ये सॉरी मूल्य बढ़ रहा है वो, और व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी आपकी जो भी इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, वो ज्यों के त्यों है। तो आप जब इनकम ज्यों के त्यों है तो व्यय जो है वो कहाँ से बढ़ा पाएंगे? अब नहीं बढ़ा पाएंगे, तो व्यय में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको जो खपत है, जो उसकी उपयोगिता है, उसको कम करना पड़ेगा कि नहीं? तो जो उपयोगिता कम करना है आपको, उस उपयोगिता को कम करने के लिए आपको कितने % जो है खपत में कमी करने पड़े, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए, देखो सबसे पहले इसको दो तरीके से, इसको बेसिक से देखेंगे। ये सवाल का पैटर्न चेंज हुआ है, तो सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे। इसका बेसिक आप समझेंगे, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है। मूल्य में कितने बढ़ रहा है ना? मूल्य कितना बढ़ा? +2 बढ़ा। मूल्य में बेसिक समझो पहले, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। सवाल से सवाल करिए, किस पर? 10 पर। इनटू जब 100 करेंगे तो आपको पता है यहाँ 5 आएंगे, यानी 20% की वृद्धि हुई। अब सवाल आप ऐसा भी बोल सकते थे कि किसी या घी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की वृद्धि या कमी हो जाए की जाए कि व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। सवाल ऐसा भी हो सकता था, लेकिन सवाल को घुमा करके आपसे पूछा गया कि 10 रुपए से बढ़कर 12 हो गया मूल्य, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपकी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू है, तो आप वहां से भी आप लगा सकते हैं, और आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे लगा सकते हैं? फॉर्मूले से आइए बताते हैं। फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है? खपत में कमी प्रतिशत। चलिए, खपत में कमी % निकालना है, तो वृद्धि कितनी? 20 की। 100 प्लस वृद्धि तो 120 इंटू 100। इससे लगाएंगे भी तब भी आपका क्या है? वही आंसर आ जाएगा। बेशक से देखेंगे कितना 2 ये होते हैं, यानी आप देखेंगे कि 16 सही 2/3% आपका आंसर है। यहाँ 16 सही 2/3, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये बेसिक था। आप फॉर्मूले से भी लगा, वो जो आपकी ट्रिक है उससे भी लगा सकते थे। ट्रिक कैसी थी? वो आप उससे भी लगा सकते हैं। जैसे आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो आपको पता है कि खर्च क्या है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो खर्च 0 हो जाएगा कि नहीं? एक्स की वैल्यू कितनी थी? 20% वृद्धि हो रही, तो प्लस में। वाई की वैल्यू आपको निकालनी थी, प्लस के 20 y/100 होता। यहाँ भी आप वाई की वैल्यू निकालते तो 16 सही 2/3% आपकी आ जाती, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाती, और यहाँ पर आपका जब यहाँ पे आती है आपकी माइनस में आती, तो यहाँ पे माइनस को अपन लोग कमी से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन
अपन अब स्मार्ट हो गए हैं, तो आपको ये तरीका भी यूज नहीं करना। जब ऐसा सवाल देखे तो आपको एक बेहतरीन और शानदार तरीका हम बताते हैं, जिससे आप सवाल बिल्कुल चुटकियों में लगा पाएंगे। तो चलिए, बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है इसको लगाने का। आप देख रहे हैं कि मूल्य बढ़ रहा है। कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि देखो मूल्य 10 रुपए से घटकर 8 हो रहा है। आपसे यहां देखो, देख रहे हैं कि मूल्य 10 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। मतलब मूल्य जो है कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है। तो सवाल ऐसा लगाने के लिए आपको निकालना क्या पड़े। और जब आप देख रहे हो कि व्यय पर कोई भी प्रभाव ना पड़ रहा हो, व्यय पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो खपत में प्रतिशत कमी निकालने के लिए या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? खपत में प्रतिशत कमी। खपत में प्रतिशत कमी निकालना हो या प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो क्या लगेगा? मूल्यों का अंतर, मूल्यों का अंतर बटे नया मूल्य इंटू 100। यही लगेगा कि नहीं? चलिए, मूल्यों का अंतर कितना है बताइए। अंतर कितना है? 2 है ना, प्लस 2 अंतर है। नया मूल्य कितना है? 12 इंटू कितना हो जाएगा? 100। काटेंगे 6 आ जाएगा, यानी 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। आप ये बात समझिए, ये कमी परसेंट निकाला है कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि कोई भी वस्तु है, उसका मूल्य पहले इतना था, अब मूल्य बढ़ के इतना हो गया, तो खपत में, उसकी उपयोगिता में, उसके प्रयोग में कितने % की कमी कर दें कि उसका जो है उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो आपको सीधा सीधा दिमाग में लाना है इसके मूल्यों का अंतर कितना है, ठीक है, बटे नया मूल्य इंटू 100 करके आप उसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गई? खपत में कमी % आ गई। ठीक है, चलिए अब अगला और लास्ट सवाल आज का देखते हैं। सवाल कह रहा है कि चीनी का मूल्य 10% से घटकर 8 हो रहा है, खपत में कितने % की वृद्धि? चलिए वैसे ही लगाना है, खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालिए। क्या बताइए, बताइए अंतर कितना है? मूल्यों का अंतर, मूल्यों का अंतर कितना है? 2 का। कितना है? 2। आप ये नहीं देखना है कि -2 या +2, भाई -2 या +2 नहीं देखेंगे आप, क्योंकि अंतर में कोई भी नंबर जो बड़ा होता है उससे हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले मूल्यों का अंतर कितना है? 2 है, बटे नया मूल्य 8 है, इंटू 100 कर दिया। 2 चौके 8 होते हैं, यहाँ काटेंगे तो 25 चौके 100 होते हैं, यानी 25%। एक लाइन में आपका आंसर आता है। 25% का क्या होगी? वृद्धि होगी। किसमें? 25% क्या होगा? इंक्रीज होगा, खपत में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपने देखा भाई, इसको बेसिक से भी लगा सकते थे। आप देखते कि 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की कमी हो रही है, किस पे? 10 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते तो आप यहाँ पे 2 पंचे 10, यानी 20% क्या हो जाती? 20% की कमी हो रही होती। क्या हो रही होती? जब 20% की यहाँ कमी होती तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाती? x की जो वैल्यू है माइनस के 20 रख के आप जो ट्रिक वाला फॉर्मूला था जिससे हम पहले सवाल लगाते आ रहे, उस फॉर्मूले से भी लगा सकते थे। लगा सकते थे कि नहीं? बेसिक भी आप लगा सकते थे। चलिए, जब ये बात समझ में आई तो अब बारी आती है आपकी। अब बारी आपकी आती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये सीरीज जो परसेंटेज की चल रही है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए। जो भी सवाल आपसे रिलेटेड नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर अपना क्वेश्चन भेजिए हमें और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। आपका एक कमेंट हमें और प्रेरित करता है, हमारे अंदर और ऊर्जा भर देता है अगले दिन के लिए। तो हमारे साथ संघर्ष करते रहिए। और अंत में वही बात कहना चाहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपको भी अपने अंदर सफलता की आग को जलाकर रखना है, बरकरार रखना है और हमारे साथ बने रहना है।
अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हाँ कहाँ से?